सन 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रॉबर्ट डानी जूनियर कहते हैं कि 2003 की एक सुबह मैंने लॉस एंजलिस के समंदर में सभी ड्रग्स को फेंक दिया था और कभी भी मुड़कर वापस उस रास्ते पर नहीं गया था। मैं जानता था इसके बाद भी मेरे लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी खराब पड़ चुकी रेपुटेशन मेरा पीछा करने वाली थी। इसके बाद काम मिलना काफी कठिन था और नतीजन कई साल मुझे ढंग के रोल साइन करने को नहीं मिले। जब मैंने ड्रग्स समंदर में फेंके थे तो मैंने निश्चय किया था कि आज के बाद कभी भी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा, और उस दिन मैंने निश्चय किया था कि ऐसी स्थिति में कभी भी खुद को नहीं जाने दूंगा जहां मैं इतना कमजोर फील करूं कि कोई भी चीज मुझ पर हावी हो जाए। कुछ भी ऐसा नहीं होगा मेरी जिंदगी में जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो। करीब 2 दशक तक ड्रग्स में पड़े रहने के बाद न सिर्फ उनका मनोबल गिर गया था बल्कि उनका कैरियर भी चौपट हो गया था। रॉबर्ट डानी जूनियर बताते हैं कि मेरे जीवन में ड्रग्स की शुरुआत बहुत कम उम्र में हुई थी। पिता के फिल्म निर्माण से जुड़े होने के कारण मात्र 6 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने गांजे को चखा था। हॉलीवुड और फिल्मों में जुड़े होने के कारण रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने बहुत कम उम्र में हॉलीवुड पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था और वहीं से उनका इंट्रोडक्शन ड्रग्स से हो गया था। शुरुआत में वो पहले रिक्रिएशनल ड्रग्स करते थे, लेकिन समय के साथ उनका ड्रग अब्यूज इतना बढ़ गया कि 90 के दशक आते आते उनकी जिंदगी बिल्कुल ऑफ ट्रैक चली गई थी। एक्टिंग कैरियर में उन्होंने अच्छा खासा नाम तो बना लिया था, लेकिन उनकी जिंदगी बुरी हालात में थी। 80 और 90 के दशक आते आते उन्होंने कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी। साल 1987 में आई उनकी फिल्म लेस देन जीरो और 1992 में आई उनकी फिल्म चैपलिन काफी सक्सेसफुल रही। फिल्म चैपलिन के लिए उनको ऑस्कर के लिए भी नामित किया गया था, लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी के एक भयंकर चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। साल 1996 में आते आते उनकी ड्रग्स की लत इतनी बढ़ गई कि उनको पुलिस ने कोकीन के साथ गिरफ्तार किया और उसके बाद अरेस्ट का सिलसिला बढ़ता चला गया। साल 1999 में एक जज के सामने उन्होंने कहा था कि मुझे ड्रग्स की लत इस कदर है कि मुझे लगता है कि मेरे पास एक शॉटगन हो जिसके ट्रिगर पर मेरी उंगलियां हों और मैं लगातार नशे को टेस्ट करता रहूं। इसके बाद उन्होंने 1 साल जेल में बिताया और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कई पेरोल मिस किए और कई अरेस्ट वारंट भी उनके नाम से हुए। वो कहते हैं कि अक्सर इंसान परेशानियों के सामने टूटकर बिखर जाते हैं और जो परेशानियों के सामने डट जाते हैं वही निखर जाते हैं। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि परेशानी हमें आजमाने आती हैं और कई बार जिंदगी की उतार चढ़ाव में हम खराब दौर से गुजरते हैं, और जब हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं तो हमारे ट्रू कैरेक्टर का पता चलता है। और ऐसी स्थिति में सब कुछ हमारे मेंटल स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी भी समय अपनी मेंटल स्टेट चेंज करने को तैयार हैं तो आप अपनी लाइफ को मनचाही दिशा दे सकते हैं, लेकिन मेंटल टफनेस आपके टफ डिसीजन की वजह से आती है। अगर आप टफ डिसीजन लेने को तैयार हैं और उन फैसलों पर टिके रहने का साहस रखते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शुरुआत आपकी कठिन जरूर होगी, लेकिन आपका संघर्ष और आपका दृढ़ निश्चय आपको जीत की तरफ जरूर लेकर जाएगा। रॉबर्ट डानी जूनियर बताते हैं कि जेल से छूटने और ड्रग्स की लत से बाहर आने के बाद उन्होंने कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन उन्हें असली ब्रेक तब मिला जब उन्हें आयरन मैन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। वो बताते हैं कि ऑडिशन की पहली रात को उन्होंने एक लाइन को करीब 1000 बार दोहराया था। वो अपनी जिंदगी में मिले इस दूसरे चांस को मिस नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ऑडिशन में दमदार परफॉर्म किया, लेकिन उनकी खराब पड़ चुकी रेपुटेशन आड़े आ गई। फिल्म के डायरेक्टर जॉन फेवरू को रॉबर्ट की परफॉर्मेंस पसंद आई, लेकिन ये वो समय था जब मार्वल दिवालिया होने वाला था और मार्वल का मैनेजमेंट कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने 10 कैरेक्टर गिरवी रखकर कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और मैनेजमेंट जानता था कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो मार्वल को या तो सोनी खरीद लेगा या फिर डिज्नी खरीद लेगा, और रॉबर्ट की खराब पड़ चुकी रेपुटेशन की वजह से उनको ये रोल मिलना लगभग असंभव था। लेकिन रॉबर्ट मन ये मान चुके थे और ये ठान चुके थे कि ये रोल उन्हीं के लिए बना है और वही इस रोल को बखूबी निभा सकते हैं। फिल्म के डायरेक्टर जॉन फेवरू ने मैनेजमेंट से रॉबर्ट को साइन करने के लिए कहा, लेकिन मैनेजमेंट ने उन्हें फिल्म में लेने से मना कर दिया। रॉबर्ट बताते हैं कि मैंने काफी कोशिश करने के बाद मैनेजमेंट को मना लिया और फिल्म की शूटिंग हुई और आयरन मैन ने इतिहास रच दिया। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी में चाहे समय कितना भी खराब क्यों ना आए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको बता दें कि रॉबर्ट करीब 2 दशक तक ड्रग्स का शिकार रहे थे, 2 बार जेल भी गए थे और बहुत सारे ड्रग्स के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था ताकि ड्रग्स से पीछा छुड़ा सके। और जब 2001 में वो जेल से बाहर आए थे तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़ चुकी थी और कोई भी फिल्म डायरेक्टर उन्हें ढंगी फिल्म देने को तैयार नहीं था। हालात ऐसे थे कि ना तो परिवार बचा था और ना ही कैरियर बचा था। ऐसे हालात में उनके एक दोस्त मेल गिब्सन ने उनकी अगली फिल्म के लिए उनका इंश्योरेंस भरा था और फिर जाकर उन्हें अगली फिल्म सिंगिंग डिटेक्टिव में काम मिला था। लेकिन यहाँ से उनकी जिंदगी ने मोड़ ले लिया। साल 2003 में उन्हें सुजन लेवन से प्यार हुआ, लेकिन सुजन की शादी की पहली शर्त ये थी कि उन्हें ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा। रॉबर्ट ने डिसाइड किया कि जिंदगी उन्हें दूसरा मौका दे रही है
उन्हें डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है, बस खुद को सही रास्ते पर बनाए रखना है। इसलिए उन्होंने रिहैबिलिटेशन के कई सारे प्रोग्राम ज्वाइन किए, योग और मेडिटेशन का सहारा लिया, जिससे उनका कंसंट्रेशन और उनकी इनर स्ट्रेंथ काफी मजबूत हुई। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए आपको विल पावर और इनर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाना बेहद जरूरी होता है। जैसे जब भी आप वापस लौटकर उस गलत रास्ते पर आएं, तो आपकी इच्छा और मानसिक शक्ति इतनी ताकतवर हो कि आप खुद को रोक पाएं। इस इनर स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए आपको खुद के साथ कठोर होना जरूरी होता है। जैसे नेवी सील्स की ट्रेनिंग के दौरान होने वाले हेल वीक में ट्रेनिंग कर रहे ट्रेनीज को एक्सट्रीम टफ सिचुएशन में डाला जाता है, जिससे उनके अंदर मेंटल टफनेस को बढ़ाया जा सके। खराब समय और टफ सिचुएशन इंसान का ट्रू कैरेक्टर सामने लेकर आती हैं। अगर आपकी जिंदगी में खराब समय चल रहा है तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करना है। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर वो मानसिक ताकत पैदा करनी है कि वो किसी भी खराब से खराब स्थिति में आपके कदम न डगमगाने दे। आपके हालात चाहे कैसे भी हों, आप इन हालातों का सामना करने के लिए डटे रहें। करीब 2 दशक तक ड्रग्स से जूझने और कई बार जेल जाने के बाद रॉबर्ट डानी जूनियर ने सोचा कि अब बस बहुत हो गया है। उस दिन उन्होंने एक फैसला लिया कि वो आज इन ड्रग्स को समंदर में फेंक कर कभी भी इस रास्ते पर वापस नहीं आएंगे, और उन्होंने वाकई कभी भी उस रास्ते पर वापस मुड़कर नहीं देगा। उनके इस एक फैसले ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब आपका निश्चय दृढ़ होता है और आपका सेल्फ कंट्रोल मजबूत होता है, तो आप उस समय अपनी ऊर्जा का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाते हैं। जैसे आपकी जिंदगी में सेट किए गए गोल्स हासिल करना काफी आसान हो जाता है। अगर आप आज अपना समय और ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान की पहुंच के बाहर हो। इंसान की जिंदगी में आई अधिकतर कठिनाइयां उसके एटीट्यूड और डिसिप्लिन से सॉल्व की जा सकती। अगर इंसान ठान ले और खुद को मजबूत कर ले, तो कुछ भी संभव नहीं है। रॉबर्ट ने जिद ये ठान लिया कि आज के बाद वो कभी भी ड्रग्स को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, और कभी भी खुद को कमजोर स्थिति में नहीं डालेंगे, और वापस वो दिन कभी नहीं देखेंगे। और बस उनके एक फैसले ने जिंदगी की दिशा बदल दी, और ये दिखा दिया कि सही दिशा में लिया गया एक कदम इंसान की जिंदगी में बिल्कुल नया मोड़ दे सकता है। रॉबर्ट के ड्रग छोड़ने के बाद पहला ब्रेक उन्हें आयरन मैन के लिए मिला, जिसका ऑडिशन अच्छे हो जाने के बाद भी उनकी ड्रग की हिस्ट्री उनके लिए परेशानी का सबब बनी रही। लेकिन उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि यह रोल उनके लिए बना है, और आखिरकार उन्होंने मैनेजमेंट को मना ही लिया। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे ड्रग का एक्सपोजर 6 साल की उम्र में शुरू हुआ था, और 20 साल होते होते जब मैंने हॉलीवुड में ढंग का नाम बना लिया था, तो ये चरम सीमा पर था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि ड्रग्स की लत के कारण उनका कैरियर और फैमिली दोनों तबाह हो गए थे। एक्टिंग की दुनिया में अच्छा न रखने वाले रॉबर्ट डानी जूनियर सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और इनर स्ट्रेंथ की कमी के कारण बहुत कुछ खो बैठे थे। ड्रग की प्रॉब्लम के कारण उनकी पहली पत्नी ने उनका साथ छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपनी जिंदगी वापस हाथ में ली, तो सब कुछ ठीक हो गया। आयरन मैन में उनके शानदार रोल के लिए उनको काफी सराहना मिली। उनका कैरियर वापस पटरी पे आ गया। रॉबर्ट डानी जूनियर की उतार चढ़ाव वाली कहानी बताती है कि इंसान की जिंदगी के हालात उसके एटीट्यूड, डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस निर्धारित करते हैं। यही वो शक्तियाँ हैं जो जिंदगी में आई किसी भी परेशानी में इंसान को डटे रहने का साहस प्रदान करती हैं। और अगर इंसान चाहे तो किसी भी सिचुएशन में अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।